नमस्कार साथियों। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि एग्जाम के अंदर हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। कौन से ऐसे फंडा अपनाए जाएं जिससे कि एग्जाम के अंदर हम लोग जब पेपर देते हैं तो वहां कम से कम नेगेटिव जो है मार्किंग की जाए, यानी कि वो सवालों की संख्या कम हो जिनसे हमारा जो स्कोर है उसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, जब भी मॉडल पेपर देते हैं या किसी भी प्रतियोगी जो संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली संस्था है उसका टेस्ट लगाते हैं, तो उस समय आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए? सुनने वाले उन्हीं चीजों के बारे में। जब भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं या एज ए आप लोग जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको पेपर को सॉल्व करने से पहले उसे कई पार्ट्स में बांट लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आपको पहले एग्जाम को इस तरीके से हल करना चाहिए, एक ही बार में न हल करके उसे कई स्टेप में हल करना चाहिए। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब भविष्य में जब आप पेपर देने जाएंगे, आप करके देखिएगा। वास्तव में आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बस इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब चैनल को और क्लास को लाइक जरूर करें, जिससे कि और भी आपके सहपाठी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं प्रतियोगी परीक्षा के, उनको ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था कि पेपर को आपको कई सारे स्टेप में बांटना चाहिए। कैसे बांटेंगे? पहला ये कि पहली बार में आपको, जैसे अभी भविष्य में परीक्षाएं, जैसे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है, पटवार मेंस परीक्षा है, वीडियो परीक्षा है, या विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा है, उनमें ध्यान रखते हुए कि पेपर में पहले जो रीडिंग करनी चाहिए, उस पहली रीडिंग में आपको उन सवालों को हल करें जो सवाल या जिन सवालों से हम आंसर जो है वो 100% निकाल सकते हैं, या 100% जो हम पर आता है कि जी हाँ, अगर इसका सवाल का आंसर ये होगा तो मैं गलत नहीं हूं, बल्कि मेरा जो आंसर है वो राइट है। पहले स्टेप में आपको जो मैं बता रहा हूं, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो एग्जाम के अंदर पेपर की फर्स्ट रीडिंग होगी, उस फर्स्ट रीडिंग में हमें वो सवाल हल करने चाहिए जो सवाल हम पर 100% आते हैं। दूसरा स्टेप, अगर मैं दोस्तों बात करूं कि सर सेकंड रीडिंग में क्या करें, तो जी हाँ दोस्तों, अब सेकंड रीडिंग में एक तो आपसे एग्जाम का प्रेशर जो होगा वो हल्का हो जाएगा। जब आप फर्स्ट रीडिंग लगा चुके होंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में कितने सवाल थे और उनमें से मैंने इतने सवाल जो वो सही कर लिए हैं और मुझ पे अच्छे अच्छे से आते हैं। देखो, हो सकता है कि तैयारी करने वाले के लिए ट्रिक सही भी हो, तैयारी करने वाले के लिए सही भी हो, और न तैयारी करने वाले के लिए गलत भी साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मेरा जो बताने का तरीका है वो उन छात्रों के लिए जो वास्तव में मेहनत करते हैं, उनके लिए कतई ये गलत साबित नहीं होगी। सेकंड रीडिंग में आपको वो सवाल करने चाहिए जिन सवालों के आपको आंसर तो आ रहे थे लेकिन आप सटीक नहीं बता पा रहे थे, इसलिए उनको समय की जरूरत थी। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं, समय की जरूरत थी। तो आपको जो सवाल आप पर 90% से अधिक परसेंटेज एक्यूरेसी निकल के आ रही है, 90% से अधिक चांस है कि इसका ए, बी, सी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, सेकंड रीडिंग में ए करें। शायद आपके एग्जाम का जो शायद टाइम है वो भी मैनेजमेंट हो रहा होगा, समय की आपके पास पाबंदी होगी, क्योंकि समय एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो समय के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। इन सब चीजों के साथ साथ बची आपकी, चाहे तो उसे आप थर्ड रीडिंग कह लें या दोस्तों से लास्ट एग्जाम की रीडिंग कह सकते हैं। और लास्ट रीडिंग में आपको वो सवाल करने हैं जहां हम लोग कहते हैं ना कि तुक्का लगाना है। सिंपली सी बात याद रखनी है, तुक्का लगाना है। तुक्का का मतलब क्या है? आपको वो सवाल करने हैं जिन सवालों से हमारा स्कोर जो है वो सेफ जोन में जा सकता है, या हम कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट में रहते हैं। यानी कि अगर किसी प्रश्न में चार ऑप्शन है, वैसे राजस्थान के अंदर पांचवा ऑप्शन भी आता है, उसे भी नहीं भूलेंगे, मैं अभी उसके बारे में भी बताऊंगा कि पांचवें ऑप्शन को भरने से और न भरने से क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। अगर आप चार ऑप्शन के अंदर देखते हैं और चार ऑप्शन में आपको पता है कि इस सवाल के ये दो ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होंगे, कहने का मतलब है अब हमारा गेम जो है वो 50 और 50% का है। तो ऐसे सवाल जहां 50-50 में आ रहे हैं, थोड़े से
वहां रुक करके और माइंड पर थोड़ा सा और प्रेशर दे करके और इस रीडिंग में आप उन 50-50 का गेम खेल सकते हैं। यानी कि जो 50-50% वाले सवाल थे, जहां ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी, इनमें से कोई सवाल आपको लग रहा है कि या तो ए होगा या सी होगा, तो माइंड से रिलैक्स करके पूछें कि वास्तव में क्या होगा, तो वहां जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये कहा कि ये फंडा अभी से अपनाएं आप लोग। जैसे अभी जो भविष्य में पेपर है आपके, आप मैंने कहा जहां भी टेस्ट पेपर लगा रहे हैं उस टेस्ट पेपर में इसको करके देखें, इसका बड़ा बेनिफिट होगा। इससे हम लोग बचेंगे, मैंने कहा अभी किससे बचेंगे, तो वहां नेगेटिव मार्किंग से बचा जाएगा। नकारात्मकता जो एग्जाम के अंदर है उस नकारात्मक अंकन से बचा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग से बचा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं कह रहा था कि राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो आरएएस आरपीएससी से लेकर के और चतुश्रेणी कर्मचारी तक की जो परीक्षा है, सारी परीक्षाओं में एक आपका पांचवें ऑप्शन का भी कॉलम आता है, यानी जिसे हम ई के नाम से जानते हैं। पांचवा कॉलम क्या कहता है? पांचवें कॉलम का मतलब है कि यदि आप ई को भरेंगे, अगर आप ई को भरेंगे तो जी हाँ दोस्तों, सही सुन पा रहे हैं कि आपको नो लॉस एंड नो प्रॉफिट होगा, यानी कोई लॉस नहीं है और ना ही कोई प्रॉफिट है अगर ई को भरते हैं तो। अगर सर नहीं भरा तो जी हाँ, ये भी समझना है कि यदि हम ई ऑप्शन को नहीं भरते हैं, यदि ई ऑप्शन को हम ब्लैंक छोड़ के आते हैं, खाली छोड़ के आते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आपसे 1/3 जो है, 1/3 जो है वो नकारात्मक अंकन किया जाएगा। यानी कि इसमें भी यह रूल्स लागू है कि अगर खाली छोड़ के आते हैं तब भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब है किसी भी सवाल के अंदर कोई भी ऑप्शन छोड़ के नहीं आना है। मैंने कहा इन सब चीजों को प्रैक्टिकली जब आप लोग बात कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो क्लास को सब्सक्राइब करें, अपनी वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अगली वीडियो में धमाकेदार बेहतरीन मेट आपके लिए ट्रिक लेके आने वाला हूं कि एग्जाम में बैठ के तुक्का कैसे लगाया जाए, किन चीजों का ध्यान रखें कि तुक्का भी हमारा सटीक लग जाए, क्योंकि सब जगह तुक्का सटीक नहीं होता है, बट कुछ जगह तुक्का भी सटीक हो सकता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, और जल्दी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन कक्षाओं की व्यवस्था करने वाले हैं आपके लिए। जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भविष्य की, उनके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से क्लास लेके आने वाले हैं। बस आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को धमाकेदार तरीके से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, नमस्कार, राधे राधे।